लेकिन अभी वो वॉलेट से खुलता ना सर, अभी जो वॉलेट से वो पास कैसे पासप्रेस से खुलता है अभी वो पुराना वाला से कि नया वाला से? पुराना वाले से। तो पुराना वाला से खुल जाता है ना। जी जी हाँ। तो बढ़िया बात है, 3 नंबर 6 नंबर इन दोनों को अपडेट करना होगा। अच्छा अच्छा हाँ। फिर जो है से तीनों जगह सेम एड्रेस मिल जाएगा। 3 नंबर में भी मिलेगा एड्रेस, 6 में भी एड्रेस रहता है, और 9 वाला भी आ जाएगा। वो वाला उसमें ना वो ऑटोमेटिक आ जाता है क्या सर, 3 6 को कंप्लीट करने के बाद? हाँ, जैसे पासफेरस से तीसरा और छठा में रहता है, जी जी हाँ। माइनस रहता है, 9वां में वो रहेगा, वो हटेगा नहीं। जब दूसरे बार माइग्रेट होगा तब वहां से हटेगा, वो आपका तीसरा और छठा में जो रखेंगे हम्म, वही 9वां में शो करता है। लेकिन आपका जो है से माइग्रेट हो चुका है, इसीलिए हाँ 9वां से हट नहीं रहा है, इसलिए कि उसी जी एड्रेस जी पर आप पॉइंट जमा है। हाँ हाँ। तो उसको वैसे ही रहने देना क्या सर? हाँ, पासफेरस आप खोज लीजिएगा। जी जी सर जी। ठीक है सर। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। लक्ष्मण धनसुरे सर, नमस्कार, आए सर। देवाजीत, नमस्कार एवरीवन, सभी को नमस्कार। शुभ नमस्कार। संध्या सर। अभी जो महाशय बात किए सिद्धेश्वर जी देवनी सर ने, उनका ऐसा कुछ मेजर इशू नहीं है, क्योंकि हम साथ में रहते हैं। कल देखा हूँ वो कुछ जी वॉलेट्स में गड़बड़ी हुई है, क्योंकि वो उन्होंने दूसरा अकाउंट ओपन किया है, वॉलेट ओपन किया है उसी मोबाइल में, इसलिए वो जी। चेंज हुआ है। बट उनका जो कॉइन है माइग्रेट हुआ वाला है। हाँ हाँ। ऐसा कोई मेजर इशू नहीं है, और उनका वॉलेट खुलता है, सभी चीजें प्रॉपर है। और ऐसे में एक 700 to 800 लोगों का मैंने केवाईसी करके दिया वाला हूँ। जो अपने मंच का सहारा लेके मैं इधर सीखता था, उधर लोगों को बताता था, करके देता था सर। कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी जो भी इश्यू है देख लेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं। थैंक जी यू सो जी। मच। ओके। थैंक। तो सिद्धेश्वर सर संपर्क कर लेंगे लक्ष्मण जी से। जी जी, हमारे टेक्निकल गुरु है सर, वो हमारे लोकल के। जी जी। उनके माध्यम से कोई उनके में मीडिया उनके देखिए सर, माध्यम से हम पी पाई में एंटर कर चुके हैं सर। बहुत से लोगों को यहाँ एक पाई चीज से थोड़ा जो। ध्यान से सुनिए। जी जी जैसे मान लीजिए पासप्रेस आप बार बार भूलते जा रहे हैं, जी नहीं मिल रहा है, तो आपको पासप्रेस तो नया बनाना ही पड़ेगा ना, नया वॉलेट ये करना होगा। तो हाँ दो हाँ तीन भी पासप्रेस हो सकता है, हाँ लेकिन आप सर, लिख सर मैं करके रखिए। यहाँ से एक आपसे बात पूछना चाहता हूँ। जी नया वॉलेट क्यों बनाना पड़ेगा सर? अभी उनका वॉलेट बनाया सो है, माइग्रेशन हो चुका वाला है कॉइन, उनके वॉलेट में कॉइन आ चुके हैं, उनका वॉलेट खुलता भी है। तो इसलिए नया वॉलेट बनाने की ऐसे कोई जरूरत नहीं, ऐसे मुझे जरूरत लगता है नहीं। सर। फिर भी आप मार्गदर्शन कीजिए। बनाने के लिए नहीं बोल रहे हैं सर, नहीं बोल रहे सर। जी। हाँ हम बोल रहे हैं ना कि यदि आप बार बार पासप्रेस भूलते जा रहे हैं हम्म, तो आप नया वॉलेट बना सकते हैं, और जब वो सब मिलते जी जी जाएगा जी तो यूज कर सकते हैं, तो बोल रहे हैं। जी जी जी। जी यानी कि मतलब वॉलेट चेंज कर सकते हैं, हम नया वॉलेट यूज कर सकते हैं। वो हाँ, पुराने वाले वॉलेट का कॉइन ट्रांसफर कर 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 बस करके। बस बस। जी
और सब जब मिल ओके ओके, जाएगा तो थैंक यू। एगो पर ट्रांसफर करके और सब भूल जाइए, एगो को याद रखिए। जी 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 सर। जी जी जी, शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू सर। थैंक यू सर। एक और भाई का अनम्यूट किए थे, आप भी बात रखें सर, नाम भुला रहे हैं। हाँ, देवाजीत कलिका जी, आसाम 04 से देवजीत कलिका। मोस्ट वेलकम सर। देवजीत कलिका सर, नमस्ते। आए और अपनी बात रखें सर। पूरा बैठन यहाँ बैठे ना। तो बैठा ना। जी सर, देवजीत कलिका सर, ये आवाज जा रहा है तो आप अपनी बात रखें। और फुलचंद जी का तो कहीं पता नहीं चल रहा है। जो भी नए पाइनियर का रजिस्ट्रेशन हुआ है, वो समय समय पर अपना माइनिंग करते रहें, ताकि आपके वैलेट में कुछ भाई जमा हो जाए और आने वाला समय में हम लोग के साथ ही आप भी लाभ ले सकें। इसलिए जितने भी नए रजिस्ट्रेशन हुआ है पाइनियरों को, जो भी करवाए हैं, उनको फ़ोन कर करके टाइमिंग थोड़ा सा समझा दें, या तो फिर टाइमर लगा दें, जिससे कि वो समय पर अपना माइनिंग कर सकें। ऐसा करना चाहिए हम सबों को। रवि सर हैं कि कोई दूसरा रवि है? नमस्कार सर, हम ही हैं सर। नमस्कार सर, नमस्कार। कंटिन्यू कीजिए सर। जी जी, कुछ आप अपना बात रखें सर, कुछ अपडेट दें लोगों को। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले इस मंच के जो ऑनर हैं हमारा डॉक्टर साहब, उनको हम नमस्कार वंदन करते हैं सर। और विशेषकर हमारे उमेश सर हैं जो काफ़ी मेहनती हैं सर, इनको भी नमस्कार करते हैं सर। और जितने भी पाइनियर लोग मंच पर उपस्थित है सर, उन सबों को नमस्कार वंदन करते हैं सर। बहुत सी बातों को आप सुनते होंगे सर, बहुत सी बातों को हम ग्रुप में पोस्ट कर रहे हैं सर। आप पोस्ट को पढ़ते रहें सर, पोस्ट को पढ़ने से आपको समझ में आ जाएगा कि क्या बातें हैं। क्योंकि ये वो पोस्ट में बहुत गहराई की बातें छिपा हुआ है सर, काफ़ी गहरी बातें छिपा हुआ। आप उसको स्टडी करें और हम ये कुछ बातों का बोलेंगे, लेकिन एक ही बातों को बोलेंगे सर। क्या ये कि पाई कोर टीम क्या करता है और पाइनियर का क्या दायित्व है। लोग आज इस सवाल में फंसे हुए, उलझन में फंसे हुए हैं कि हमारा ये पाई कोर टीम क्यों जीसीबी नहीं ला रहा। ये एक अहम मुद्दा है और पाइनियर्स को इसी ढंग से शिक्षा दिया गया है कि आप केवल माइनिंग कीजिए, पाई कोर टीम सब कर देगा। यही शिक्षा दिया गया।
ये शिक्षा सर गलत है, पूरा गलत है। पाई कोर टीम क्या काम करेगा, पाइनियर्स क्या करेंगे, मर्चेंट्स क्या करेंगे, लीडर्स क्या करेंगे, ये 4 टॉपिक पर पूरा पूरा पाई डिपेंड है। ये 4 टॉपिक पर फिर समझ लेंगे। पाई कोर टीम क्या करेगी और पाइनियर्स क्या करेंगे, मर्चेंट्स क्या करेंगे, और उसके बाद टॉप में लीडर। ये चारों को समावेश है सर। ये चारों को अपना अपना जिम्मेवारी निभाना पड़ेगा। ये चारों जो हैं अपना अपना जिम्मेवारी निभाते हैं, तभी हम कुछ नई बातों को सोच सकते हैं सर। अन्यथा यही पूछेंगे हम हमेशा कि जीसीबी कब आएगा, जीसीबी कब आएगा, जीसीबी कब आएगा। तो जीसीबी कब आएगा इसके बारे में हम आपको लिखित दे रहे हैं, किसी के पास जवाब नहीं है, चाहे कितना भी जीसीबी एम्बेसडर क्यों ना हो। क्योंकि एम्बेसडर का मतलब आप लोग क्या समझ रहे, हमको ये नहीं मालूम। एम्बेसडर का मतलब वो मत समझिए कि उनको सब कुछ मालूम है और मेरा जो मंच पर उपस्थित है उनको कुछ भी नहीं। आपको सब मालूम है सर, एम्बेसडर केवल नाम के लिए, आपको सब मालूम है। आप सब धन्यवादित लोग हैं, आपसे सब कुछ होगा सर। तो ये लोग क्या अहम को पाल लिए हैं सर, गलत भावना को पाल लिए हैं कि हम जीसीबी एम्बेसडर हैं। क्या के लिए भी जीसीबी एम्बेसडर जो है आप हैं, तो यदि जीसीबी एम्बेसडर हैं तो उनको पाइनियर के लिए सोचना था और मर्चेंट के लिए सोचना था। क्योंकि पाई कोर टीम की क्या भूमिका है उसको हम दिखाएंगे, अभी दिखाएंगे। पाई कोर टीम क्या कर रहा है उसको अच्छी तरह से आपको दिखाएंगे, और पाइनियर क्या करेंगे उनको भी दिखाएंगे। तो ये जब सर हम अपना जिम्मेवारी को पकड़ेंगे सर, क्योंकि हम मंच पर आते हैं, सही अच्छी बात है सर, हम अच्छी बात है, ये सबको आना है। बल्कि आपसे ये एक रिक्वेस्ट है, आप नए लोगों को मंच पर लाइए, एकदम फ्रेश पाइनियर को। देखिए उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या ये स्ट्रेटेजी बनाया जाता है उसके। जो अभी देखते हैं, अभी इस मंच पर क्या देखते हैं सर, एक ही बातें हम लोग को ये देखते हैं, जो पुराने ये पाइनियर्स हैं, बस ये मेरा प्रॉब्लम हो गया, ये मेरा प्रॉब्लम हो गया, वो मेरा प्रॉब्लम हो गया, ये मेरा प्रॉब्लम हो गया। सर आप 2 साल 3 साल 4 साल से पाइनियर हैं सर, आप अपने जिम्मेवारी को कब समझेंगे सर? आप अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी को हर एक को हमें भी समझना है सर, हमें भी, हम अपने को बता रहे, हम दूसरे को सलाह नहीं था, अपने को हमें भी समझना। तो आप सर जब आप ही इस क्वेश्चन में उलझे रहेंगे तो आप नया पाइनियर के साथ में कैसा संबंध बना सकते हैं? क्योंकि हमें इस मंच पर पुराना पाइनियर नहीं चाहिए, नया पाइनियर चाहिए। क्योंकि पुराना पाइनियर एक तरह से सर विश्वास में भटक गए, विश्वास में भटक गए, और उनको विश्वास दिलाना बहुत मुश्किल होगा, किसी के लिए भी, हमारे लिए भी, आपके लिए भी। लेकिन जब नया पाइनियर को शुरुआत करते हैं तो उनको सर ऐसा बातों को रखा जाएगा, वो उत्साहित होकर आपके लिए, आपके शहर के लिए, आपके गांव के लिए एक बड़ा काम को करेगा, एक बड़ा बातों को करेगा सर। तो इन बातों को हमें करने का जरूरत है सर, इन बातों को हमें लेने का जरूरत है। जब हम इन बातों को नहीं करेंगे तो फिर हम क्या कर सकते हैं सर? पाई कोर टीम का क्या काम है सर, आप समझ लें। पाई कोर टीम एक मजबूत प्लेटफॉर्म तैयार किया है, एक मजबूत प्लेटफॉर्म तैयार किया। पाई कोर टीम का ये काम है, वो टेक्नोलॉजी उपलब्ध कराना पाई कोर टीम का काम है। पाई कोर टीम ने टेक्नोलॉजी बना दिया, इसमें अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमिकल बातें जो अपने आप नहीं बनेगा। पाई कोर टीम ब्लॉकचेन बना दिया, पाई कोर टीम टेक्नोलॉजी दे दिया, पाई कोर टीम अब जो टेक्नोलॉजी दिया उसका इकोनॉमिकल बातों को वो अपने आप नहीं बनेगा सर। हर समस्या का समाधान केवल कोर टीम से अपेक्षा नहीं कर सकते हैं, केवल कोर टीम से अपेक्षा नहीं कर सकते सर, सब कोर टीम कर देगा, सब कोर टीम कर देगा। नो नो नो, कोर टीम सब नहीं करेगा। केवल अनाउंसमेंट, सॉफ्टवेयर अपग्रेड से एक समृद्ध पाई इकोनॉमिक बना सकते हैं सर।
पाई नेटवर्क का भविष्य केवल टेक्नोलॉजी पर निर्भर नहीं है, बल्कि कम्युनिटी के कार्यों पर निर्भर है। यानी कि कम्युनिटी का मतलब कि वर्ल्ड में जो पूरा पाइनियर्स हैं उनके ऊपर ही पाई कोर डिपेंड करता है, क्योंकि पाई कोर टीम सब टेक्नोलॉजी को दे दिया, अभी उसको पाइनियर्स और मर्चेंट को काम करना था। यही हम लोग का गलती हो रहा है। पाई कोर टीम जो काम को किया उसको सर पाइनियर्स को कैसे यूज करना था और मर्चेंट को कैसे काम में लाना था, ये तीनों का सामंजस्य होना चाहिए था। क्योंकि पाई कोर टीम भी कम्युनिटी पर डिपेंड है, पूरा वर्ल्ड कम्युनिटी पर डिपेंड है। कम्युनिटी कहने का मतलब पूरा वर्ल्ड का पाइनियर्स पर डिपेंड है। पाई नेटवर्क का भविष्य टेक्नोलॉजी पर नहीं से पूरा होल कम्युनिटी पर डिपेंड करता है। जब शिक्षा और इकोसिस्टम डेवलपमेंट साथ साथ बढ़ेंगे तब पाई नेटवर्क टेक्निकल ओपन मेननेट से आगे बढ़कर एक परिपक्व वैल्यू मेननेट में बदलेगा। जब पाई, इसमें मेन भूमिका पाइनियर और ये मर्चेंट्स का है, मेन भूमिका पाइनियर्स और मर्चेंट का है। लेकिन हम यहीं पर दोनों मार खा जा रहे हैं, हम लोग यहीं पर मार खा जा रहे हैं। हम केवल पाई कोर टीम सब नहीं करेगा। एक दिन और आपको बताते पाई कोर टीम क्या कर रहा है और जीसीबी के लिए हमारा मर्चेंट और हम लोग क्या कर रहे हैं। ये दो भाग है। तो ये पाई कोर टीम ने आपका आधार बना कर दे दिया, पाई कोर टीम ने सब आधार बना दिया। उस आधार पर इकोसिस्टम बनाना कम्युनिटी का कार्य है। वो बेस बना दिया, वो फाउंडेशन बना दिया, लेकिन उस बेस को इकोसिस्टम को बनाना वो पाइनियर्स का और मर्चेंट्स का और लीडर्स का जिम्मेवारी है। पाई कोर टीम टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है। पाई कोर टीम टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है, लेकिन इकोनॉमिक वैल्यू, ट्रेड और रियल डिमांड कम्युनिटी के द्वारा होता है। ये पाई कोर टीम का काम हुआ। यानी कि पाई कोर टीम जो है एडवांस्ड कार्य को करेगी, ब्लॉकचेन का विकास, नेटवर्क सिक्योरिटी, मेननेट, डेवलपर इकोसिस्टम, केवाईसी, आइडेंटिटी सिस्टम, वॉलेट एंड पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोसिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर, मर्चेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, यूटिलिटी एक्सपेंशन, नेटवर्क मॉनिटरी और ग्लोबल कंप्लायंस और ओपन मेंटेनेंस का विस्तार करता है। ये पाई कोर टीम करेगा, ये हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो पाई कोर टीम को हमें समझना होगा कि पाई कोर टीम जब इतना काम को कर रहा है तो ये किसके लिए कर रहा है, तो कम्युनिटी के लिए कर रहा है। तो कम्युनिटी को क्या करना है, तो इस एप्स के द्वारा हमें क्या बताया जाएगा उसको आगे बढ़ाना है। ये कॉम्बिनेशन होता है, यही कॉम्बिनेशन हमारे पास नहीं है, हम लोग के पास नहीं है। हम लोग के पास ये कॉम्बिनेशन नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, ये के लिए पाइनियर्स क्या करते हैं, बस ये माइनिंग कर दिए, हो गया। हम आपको बता रहे हैं, हम अपना डायरेक्ट में हमारा लगभग 50 लोग हैं। मेरा व्हाट्सएप पर, गूगल मीट पर हम लोग मीटिंग चलाते हैं, 5 बजे चलाते हैं शाम को। तो हम अपना लोगों को इस ढंग से बातों को नहीं करके रखे हुए हैं कि सब पाई कोर टीम कर देगा और हमारा काम नहीं कुछ भी। क्योंकि जीसीबी के बारे में एक दिन बात कर रहे थे, उसको फिर कभी बताएंगे। 2 ढंग से है, एक इंटरनल इकोसिस्टम के द्वारा और एक आउटर मर्चेंट्स और पाइनियर्स और लीडर्स के द्वारा। 2 साइड में है। इंटरनल का मतलब जो पाई कोर टीम के द्वारा या डेवलपर के द्वारा जो भी एप्स बनेगा उसके द्वारा एक जीसीबी है, जिसको कि हमारा डॉक्टर साहब बोलते हैं कि कोडिंग कर दिया गया, लेकिन वो कोडिंग कभी भी आपको लिख लेंगे निकोलस सर या उनकी पत्नी और भी जो उनका पाई कोर टीम में है, वो इंटरनल इकोसिस्टम में $314,159 का घोषणा कभी भी नहीं करेंगे। आपको बता रहे पक्का, कभी भी उनका मुंह से ये नहीं निकलेगा। लेकिन इंटरनल डेवलपमेंट का मतलब उनका वैल्यू उतना ही रहेगा, लेकिन वो मुंह से घोषणा नहीं करेंगे।
कभी भी नहीं करेंगे घोषणा। उसका उसका कारण, बहुत बड़ा कारण है, पाई कोर टीम या हमारे ग्रेट सीईओ इस बातों को घोषणा नहीं करेंगे कि ठीक है इकोसिस्टम में जीसीबी आ गया। जीसीबी आना ऑटोमेटिकली वहां पर पाई कोर टीम उसी के लिए लगा हुआ, उसी के लिए साइन इन, उसी के लिए पाई वेरीफाई, उसी के लिए ये सोलो होस्ट लाया गया। ये तीन बातें उसी के लिए। जरूर सोलो होस्ट जो है, ये जो कंप्यूटर चलाते हैं और जो नोट्स चलाते हैं और जो डेवलपर है उनके लिए है, लेकिन पाई साइन इन और पाई वेरीफाई हम सबों के लिए उसी के लिए लाया गया। इंटरनल इनको इकोसिस्टम को मजबूत करना है और वहां पर अंदर में जीसीबी के लिए कुछ करना है। लेकिन वो सोचेंगे कि पाई को टीम घोषणा कर दे, कभी भी घोषणा मुंह से नहीं कर किया जाएगा, कभी भी नहीं किया जाएगा। आप नोट करके रख लेंगे, आप कितना भी चला, लेकिन ये नहीं करेंगे वो घोषणा करेंगे, लेकिन वो काम को कर रहे हैं, वो काम को कर रहे हैं अंदर में लाने के लिए। तो वो जब इतना मेहनत कर रहे हैं तो हमारा क्या फर्ज बनता था कि हम लोग सब लोग मिलके, अकेले कोई नहीं कुछ कर सकते हैं, सब लोग मिलके हमें मर्चेंट्स की ओर अग्रसर होना है, हमें मर्चेंट्स की ओर अग्रसर होना है, मर्चेंट्स की बातों को देखना है, उनकी पहले प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना है। उनसे डायरेक्ट हम ये नहीं कहेंगे ठीक है आप इतना पाई दीजिए, इतना पीएट लीजिए, वो नो। उनका सर क्या प्रॉब्लम, इंटरनल क्या प्रॉब्लम है, उनका मुंह से प्रॉब्लम आना है। जब तक से उनका प्रॉब्लम को हम दूर नहीं करेंगे तब तक से वो हम हमारे पाई के साथ में कभी सहयोग नहीं कर पाएंगे। आप कुछ भी कर लीजिए, नहीं सहयोग कर पाएंगे। और पाइनियर भी लोग हैं, मर्चेंट्स हमारे लोग पाइनियर भी हैं, लेकिन हम उनका प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे हैं। हम उनको ऊपर बोल दे रहे हैं, बस ये मर्चेंट, वो मर्चेंट, ये मर्चेंट। बोलना आसान है, लेकिन उनका प्रॉब्लम जरूर है। इसीलिए आज मार्केट में ये मर्चेंट सामने नहीं आ पा रहे हैं। सब जगह आप देखेंगे इवेंट चल रहा है, सही है, इवेंट चल रहा है, इवेंट चलना अच्छा है, इवेंट चलाना गलत नहीं है, वो सही है, एकदम पक्का सही है। लेकिन उन हमारा संबंध क्या हो रहा है, बाद में वो कहां चले जाते हैं, वो बार्टरिंग के समय में आ जा रहे हैं, इवेंट्स में आ जा रहे हैं, लेकिन फिर बाद में कहां चले जाते हैं। यदि उनके साथ जहां पर इवेंट हुआ, यदि उनके साथ में लगातार सहयोग करते तो ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होता। यानी कहने का मतलब जरूर मर्चेंट्स के अंदर में कुछ बातें हैं छिपा हुआ, उस बातों को पहले लाना है और उनकी बातों को समझते हुए उनके हिसाब से हमें काम करना पड़ेगा। तब वो उत्साहित होंगे। हो सकता है कि उनका इकोनॉमिकल प्रॉब्लम हो सकता है कि कुछ बिजनेस में कुछ बातें हो, क्या बात है वो तुमसे बात करने के बाद ही होगा। और पाइनियर्स क्या सोचते हैं कि सब पाई कोटिंग कर लेगा, सब पाई कोटिंग कर लेगा। पाइनियर्स का ये थिंकिंग है। मर्चेंट्स का अलग प्रॉब्लम, पाइनियर्स का अलग प्रॉब्लम और लीडर्स का अलग प्रॉब्लम। और पाई कोर टीम डिपेंड है पाइनियर कम्युनिटी पर, पाई कोर टीम फुल्ली डिपेंड है कम्युनिटी पर, पूरा डिपेंड है। क्योंकि जितना इकोसिस्टम में बदलाव हो रहा है वो कम्युनिटी के लिए हो रहा है, वो कम्युनिटी के लिए आता है। यदि कम्युनिटी, देखिए अभी लगभग ये 7 या 8 करोड़ लोग हैं, जिसमें से 1,80,00,000 या 90 लाख लोग लगभग ये केवाईसी होल्डर हैं। आप स्लाइस ऑफ पाई टोकन के लिए जो लॉन्च पैड पर था मात्र 2.25 लाख गए, मात्र 2.25 लाख। 1,80,00,000 लगभग हमारा ये केवाईसी होल्डर है। तो 1,80,00,000 में से स्लाइस ऑफ पाई टोकन जो लॉन्च पैड पाया उसमें क्यों 2.25 लाख थे। दूसरा, पाई टुडे जो 28 जून का आया उसमें जो बैच आया उसमें क्यों अभी संख्या कम है। तीसरा, जब पाई टुडे का लॉन्च हुआ उसमें 3 बातें लॉन्च हुआ, उसके बाद ये एक्सचेंज पर पाई का रेट घट गया, पाई का रेट घट गया।
ये 3 अहम मुद्दा है सर। तो हम क्या करते हैं, बस मंच पर आके उमेश सर जी ये बता दीजिए, उमेश सर जी ये बता दीजिए, वो तो बताएंगे, वो तो सही है, बताएंगे, कोई भी बताएगा, लेकिन ये इतना काफी नहीं है सर, इतना हमारे लिए काफी नहीं है, हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। ये हमें नहीं सर, सब लोग मिलकर, यहाँ कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा पद भी नहीं, कोई छोटा पद भी नहीं। आप भी पाइनियर, हम भी पाइनियर, हमारा डॉक्टर साहब भी पाइनियर। पद अलग मैटर होता है, लेकिन जहां हमको इकोसिस्टम को बिल्ड करना है, जहां पर हमें लोगों को बढ़ाना है, वहां हमें निम्न स्तर पर ही उतरना पड़ेगा। और जब हम निम्न स्तर पर नहीं उतरते हैं सर, तो आप पाइनियर को जीत नहीं सकते हैं, आप मर्चेंट्स को जीत नहीं सकते हैं। आज यही कारण है कि इतना मंच चल रहा है, लेकिन 2.25 लाख लोग स्लाइस ऑफ पाई टोकन में थे। जब लॉन्च पैड को लॉन्च किया गया था, उस समय यही हालत था, 2.25 लाख। तो 1,80,00,000 का कहां चलेगा, जो केवाईसी होल्डर की बात कर रहा हूं। ये सवाल अहम है, लेकिन सब मंच पर आप जाके देखिए, ये जीसीबी के बारे में पाई कोर्ट टीम ने थोड़े बोला कि जीसीबी नहीं आएगा। पाई कोर्ट टीम ये भी नहीं बोल रहा है कि हम जीसीबी लाएंगे, लेकिन वो लाएगा। वो इंटरनल उनका है, उसको भी हम देखें, इंटरनल उनका मैटर है, वो इंटरनल इकोसिस्टम में लाएंगे, लेकिन मुंह से अनाउंस नहीं करेंगे। और बाहर में मर्चेंट्स के लिए, बाहर में जो हमारे सारे पाइनियर्स हैं, हम लोग सब पाइनियर हैं, तो बाहर के लिए मर्चेंट्स को लाना है। और जिस दिन सर हम इस बातों को समझ गए कि मर्चेंट के द्वारा ही जीसीबी आएगा, उस दिन हमारा पाई जीसीबी बीआरएम जीएसएस जो मंच है सर, ये पक्का आपको बता रहा, आपके लिए जी जान लगा देगा। लेकिन ये मंच खोल के बस ये बताइए, वो बताइए, ये बताइए, तो यही काम सिलसिला चलेगा। यदि यही सिलसिला चलते रहे तो आप कभी भी जीसीबी के लिए जीत नहीं सकते हैं, जी कभी भी नहीं। आप 100% सही बात बतला रहे हैं सर। 1 साल से डॉक्टर साहब, पुलाक्षी बोरा मैम, अविनाश, अजय पासवान, कार्तिक चिकलिंगा जी, ये सारे लोग जो हैं, हम लोग एकदम नीचे तक आए, वार्ड तक आ गए एकदम। वार्ड से पंचायत स्तर, वार्ड से गांव स्तर, गांव से पंचायत स्तर, पंचायत से प्रखंड, जिला, स्टेट, इस तरह से हर जगह जो है लोगों को एक लोग तैयार हो जाएं, और तैयार होकर के गांव में अभी जो है दुकान बनाना है, दुकानदार को जो है रजिस्ट्रेशन करना है, और लेन देन का प्रक्रिया डॉक्टर साहब रटते थक गए हैं, और बहुत मैंने कहते हैं वो मानसिक रूप से थके हैं। लेकिन फिर भी जो है डॉक्टर साहब बारंबार, कोई ऐसा मीटिंग नहीं है जिसमें वो नहीं बोलते हैं। थोड़ा सा सर वेट कीजिए सर, मेरा बात को खत्म हो जाने दीजिए सर। जी। थैंक यू सर, थैंक यू। देखिए, हमारे उमेश सर भी बोल दिए उसी बातों को बोल दिए। तो सर हम इसी मेंटेलिटी में रहेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि इस मंच पर सुनते हैं कि हम 4 साल से पाइनियर, 3 साल से पाइनियर, 2 साल से पाइनियर है। तो सर आप 2 साल, 3 साल, 4 साल से कर क्या रहे थे, जब आप अपना आईडी को केवाईसी नहीं कर पा रहे हैं? थोड़ा सा जब प्रॉब्लम आ रहा है तो समझ में नहीं आ रहा, तो आप मंच पे आके उमेश सर जी बताइए, वो तो बताएंगे, क्योंकि वो छोड़ेंगे नहीं, कोई नहीं छोड़ेगा आपको। हम आपको पक्का बता रहे, कोई नहीं छोड़ेगा आपका प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाएगा, ये हम भी बोल रहे हैं। लेकिन सर आप इसी भावना में अभी पाई कोर टीम का दिखा दिए, पाइनियर्स की बातों को दिखा रहे हैं सर, पाइनियर्स की बातों को दिखा रहे हैं। आजकल बहुत से पाइनियर्स ये सोचते रहते हैं कि जो कुछ भी करना है पाई कोर टीम को करना है, जो कि ये गलत है, ये गलत है। पाइनियर्स को स्वयं से पूछें, अपना सेल्फ पूछें कि हमने पाई इकोसिस्टम के लिए क्या क्या किया, आज तक क्या क्या योगदान दिए, इसको पूछना है सर। ये पाइनियर्स का सवाल, पाइनियर्स की बात कर रहे हैं। हम दूसरा से पूछते हैं, उमेश सर से पूछते हैं, डॉक्टर साहब से पूछते हैं, ये क्या कहा, टेलीग्राम पर भी लिखते हैं, सर डॉक्टर साहब बताइए जीसीबी कब आएगा, केवल आप मंच चलाएंगे, कब ये चलाएंगे,
लेकिन उनसे पूछा जा रहा है, आज यहाँ पर हम जवाब देने के लिए आए हैं, उनसे पूछा जा रहा है सर आपने पाई इकोसिस्टम के लिए क्या किया। ये निकोलस सर की बातें हैं, हमारा नहीं, क्योंकि निकोलस सर क्लियर बोल दिए हैं कि हम पाई कम्युनिटी पर डिपेंड करते हैं। तो हमारा पाइनियर क्या जवाब है ये। उसके बाद पाइनियर के पास पाई इकोनॉमिक बनाने का अधिकार और जिम्मेदारी दोनों है। आपके पास ही सर ये अधिकार है कि आप पाई इकोनॉमिक बना सकते हैं, ये पाइनियर्स के पास अधिकार है, लेकिन अधिकार को हम पकड़ नहीं रहे हैं सर। हम अपने राइट को खो दिए, हम अधिकार को खो दिए सर। ये पाइनियर के पास अधिकार, ये हमारे ग्रेट सीओ निकोलस सर के पास में नहीं है सर, ये आपके पास में है। उसके बाद पाइनियर्स को केवल इंतजार करने के बजाय हम वेटिंग मोड में हैं। अब जीसीबी आएगा, अब जीसीबी आएगा, वो मंच का लीडर बोल देगा, ये मंच का लीडर बोल देगा, वो मंच का लीडर बोल देगा, ये मंच का लीडर कहां से बोलेगा सर आप बताइए। हम आप ही कोई भी लीडर को बोल रहे हैं, कहां से वो बोलेगा अभी बताएं। 28 जून के लिए बहुत बड़े बड़े लीडर ने इतना हाइप क्रिएट किया था, इतना हाइप क्रिएट किया था, सब लोग धराशायी हो गए। धराशायी ने हम नहीं हुए, क्योंकि वो जो 3 पॉइंट्स को डाले हैं वो बहुत अजूबा है, सोलो होस्ट, पाई साइन इन और ये पाई वेरीफाई। लेकिन क्यों धराशायी हुए? क्योंकि हमने उनको गलत सिखा दिया, हमने लोगों को गलत सिखा दिया, हमने लोगों को गलत मार्ग में ले गया। हमने सिखा दिया पाई टूडे पे ये आएगा, पाई टूडे पे वो आएगा, ये आएगा, वो आएगा, सब कुछ आ जाएगा, और आया दूसरा ढंग का। उसके बाद सर इसलिए पाइनियर्स को केवल इंतजार करने के बजाय अपने आप को निम्न काम के लिए समर्पित करना चाहिए था। जैसे एक शिक्षक के रूप में, एजुकेटर के रूप में सर, एजुकेटर के रूप में आप दूसरा को शिक्षा देते। जो पुराने हमारे पाइनियर्स, हम हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं सर, पाइनियर्स को, मर्चेंट को एक एजुकेट करना था, पाइनियर को एक वॉलेंटियर के रूप में काम करना था, एक सच्चे पाइनियर को ये बिल्डर के रूप में काम करना था। ये जिम्मेवारी एक पाइनियर को मर्चेंट लाने का काम करना था। ये जिम्मेवारी हम सबों का, ये जिम्मेवारी हम नहीं कर रहे हैं। तो आप पाई इकोसिस्टम हम योगदान नहीं दिए, जीरो, हमारा योगदान जीरो। और पाई कोर टीम बोल रहा है कि हम कम्युनिटी पर डिपेंड है। पाई कोर टीम बोल रहा है कि हमने टेक्नोलॉजी को, टूल्स को ला दिया, उसको डेवलप करने वाला, उसको इकोनॉमिक को लाने वाला हमारे पाइनियर्स हैं। हर पाइनियर का सबसे पहला कदम होना चाहिए एजुकेशन। पहले हम शिक्षित होंगे तब दूसरे को शिक्षित करेंगे। यहाँ भी हम लोग मार खा रहे हैं, हम अपने को भी लेके बता रहे हैं सर, हम अपने को भी, आपको यहाँ गाइडलाइन हम नहीं करने का, हम किसी को उपदेश भी नहीं देते हैं, लेकिन हम अपने को भी लेके बात कर रहे हैं कि हमारा काम था कि हम खुद सीखेंगे और दूसरे लोगों को सिखाएंगे, तब वो नया पाइनियर को कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ भी मार खा गए, यहाँ इसलिए मार खा गए कि जब मंच खुलता है तब देखते हैं सर मेरा ये प्रॉब्लम, सर मेरा ये प्रॉब्लम। तो सर आपका प्रॉब्लम है, सॉर्ट आउट किया जाएगा। तो आप कब मर्चेंट्स के बारे में बात होगा, कब पाइनियर्स की बातों को हम लोग सुनेंगे, कब लीडर्स की बातों को सुनेंगे, कब मेंटर्स की बातों को हम सुनेंगे? ये तो केवल सॉर्ट आउट हो रहा, प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो रहा, और प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने से जीसीबी आने वाला नहीं। क्योंकि हम देख लिया ये लॉन्च पैड में देख लिया, मात्र 2.25 लाख लोग थे, और किसी भी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सर एजुकेशन लेना मस्ट जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। हम शिक्षा ही नहीं लेते हैं, हम क्या करते हैं, उपदेशक बन जाते हैं, बड़ा बड़ा उपदेश दे देंगे, लेकिन शिक्षा हमारे अंदर में पहले आना चाहिए था। हम एजुकेट होंगे तब दूसरे को एजुकेट करेंगे। हम एजुकेट नहीं हो रहे हैं तो दूसरे को क्या एजुकेट करेंगे? दूसरी बात, लोग अभी अन्य मंचों पर बता रहे हैं, पाइनियर के हित की बात बता रहे हैं। अन्य मंचों पर चाहे कोई भी लीडर्स लोग बोलेंगे डेवलपर आएगा, प्रोग्रामर आएगा, तो आपको सुनते सुनते दिमाग खराब हो जाता होगा। अरे हम डेवलपर भी नहीं है, हम सॉफ्टवेयर डेवलपर भी नहीं है, प्रोग्रामर भी नहीं है, हम क्या करेंगे? ये नेगेटिव भावना हमारे पाइनियर के अंदर में आता है। लेकिन आपको लिखित दे रहे हैं, पाइनियर्स को प्रोग्रामर भी नहीं बनना है। पाइनियर जो नहीं जानते हैं, जो जानते हैं उनके लिए अलग है,
नहीं जानते हैं, पायनियर्स को प्रोग्रामर भी नहीं बनना है, एक पायनियर्स को सॉफ्टवेयर डेवलपर भी नहीं बनना है, उन्हें सिर्फ मर्चेंट के साथ में सहयोग करके इस मंच के साथ जोड़ दीजिए, बाकी हमारा डॉक्टर साहब समझेंगे। ये मंचों के बात मत सुना, अरे वो मीठा के बारे में बता रहा, तो वो ये क्रैकन के बारे में बता, अरे सब छोड़िए सर, हम आपको एक ही बात बता रहे हैं, ऑफिशियल अपडेट्स को फॉलो कीजिए। जब ऑफिशियल अपडेट नहीं आ रहा है तो बाकी बातों को हम मानते भी नहीं है। जब ऑफिशियल अपडेट हमारा पाई डैशबोर्ड पर आता है तो फिर क्यों अन्य बातों को हम जाएंगे दिमाग लेकर खराब करने। जो हमारा ये पाई कोर टीम दे रहा है वो क्या अपडेट कम है। फिर क्रैकन है, मीका, ये है, वो है, ये है, दुनिया भर का सर। और उसमें मेरा बेचारे हमारे जो पायनियर्स नहीं समझ रहे, उनके दर्द आता है सर। हम बता रहे हैं जो पायनियर भाग गए सब दर्द आता है, तो जो नहीं समझ रहे हैं सर वो क्या करेंगे अभी। वो क्रैकन भी नहीं जानता, वो मीका भी नहीं जानता, कुछ भी नहीं जानता, तो वो सोचेगा कि अरे पाई मेरे लिए नहीं है। इसलिए प्रत्येक पायनियर्स को करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। क्या कार्य है कि पायनियर को पाई के बारे में सही जानकारी देना, अपने क्षेत्र के लोकल मर्चेंट्स के साथ में पाई अपनाने के बारे में बात करना, पाई स्वीकार करने वाले बिजनेस को समर्थन करना, ये एक पायनियर का काम होता है सर। स्थानीय स्तर पर कम्युनिटी कार्यक्रम बनाना, लोकल लेवल पर, मैंने 2 लोग हैं, ठीक है, 2 लोग बात करेंगे, 3 लोग है, 3 लोग बात करेंगे जो लोकल मर्चेंट है। ये नहीं, झुंड लेने का जरूरत नहीं है, हमें मंच पर खड़ा होने के बात करने का जरूरत नहीं है। ये हमारा तो खैर शौक भी नहीं है, हम इसीलिए हम अपने को छिपा कर रखते हैं। हमें ये सब शौक नहीं, हमें शौक क्या है, हमारा मर्चेंट्स आए, हमारे नए पायनियर्स आए, हम उनको बढ़ा के आगे बढ़ाएंगे सर। उसके बाद सर सोशल मीडिया पर, जैसे सोशल मीडिया मतलब हो गया आपका ये फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, एक्स हो गया, यूट्यूब हो गया, व्हाट्सएप हो गया, यहाँ पर सर आप कुछ पोस्ट को शेयर करें, एक जागरूकता के लिए सर शेयर करें। कुछ पायनियर्स का नेगेटिव सोच भी होगा। क्या नेगेटिव सोच होगा कि पाई को टीम बड़ा घोषणा करेगा, यही तो हम गलत कर देते हैं, यही लोग लीडर्स लोग गलत करते हैं। पाई को टीम बड़ा घोषणा करेगा, कोई सॉफ्टवेयर अचानक आएगा जो सभी को अमीर बना देगा। कल अमीर के बारे में बात करेंगे, हमारा पाई कोर टीम ने ऑफिशियल अपडेट क्या दिया है, हम सब ऑफिशियल अपडेट को पकड़ के बात करेंगे। पाई कोर टीम का ये ऑफिशियल अपडेट को बता रहे हैं, हम दूसरा को नहीं बात कर रहे हैं कि कितना जल्दी आप अमीर बनेंगे, कितना जल्दी गरीब बनेंगे, वो मेरा निकोलस सर का स्टेटमेंट को ही दिखाएंगे। तो ये बोले कि कोई भी ये सॉफ्टवेयर अचानक आएगा जो कि हमें अमीर बना देगा, ये पायनियर्स का सोच है। सब कुछ पाई कोर टीम करेगा और सिर्फ हम माइनिंग करेंगे, तो ऐसा सोचने से सब यही सोचेगा, पूरा वर्ल्ड का पायनियर से यही सोचेगा, तो फिर जीसीबी कभी नहीं आएगा। इसीलिए आज देखिए जाकर ये साउथ अफ्रीका में, कहां पर सर, फिलीपीन में सर, थाईलैंड में सर, ये पाई के लिए धून लगा दिया। लेकिन हम लोग सर इतना पीछे हुए, और पीछे होने का एक और कारण सर, वो आपकी भी गलती नहीं है। सब लीडर लोग सर अलग अलग चिन्ह बिन है, सब लीडर्स अलग अलग चिन्ह में है। क्यों चिन्ह में सर? हम बड़ा है तो हम बड़ा है। जिसने इंडिया में फर्स्ट बार जीसीबी के लिए काम किया, हम उस काम को छोड़ दिया, उस लीडर को छोड़ के हम अपना बातों में चले गए, कि हम बड़ा हैं, ये बड़ा, वो बड़ा। सर कोई बड़ा नहीं है, सब जीसीबी के लिए मिल के काम करें। इंडिया में कभी भी कहिए, बहुत पहले ही सर हमारा मर्चेंट और जीसीबी दोनों एक साथ आ जाता, लेकिन हम लोग मिल नहीं रहे हैं। क्यों नहीं मिल रहे हैं सर? प्राउडनेस, घमंड, ये बातें काम कर रहा है, ईगो प्रॉब्लम काम कर रहा है सर, ईगो प्रॉब्लम काम कर रहा है। इसके चलते हम आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं सर। कोई नहीं बढ़ेगा। आप अपने 50 लोगों को मन चलाइए, वो अपने 50 लोगों को चलाएंगे, ये अपने 50 लोगों को चलाएंगे, वैसे सर क्या कहता, जीसीबी नहीं आएगा। तो इन सब बातों को सर हमें बखूबी निभाना होगा सर,
प्रत्येक पाइनियर्स को रियल यूटिलिटी बढ़ाने के लिए योगदान देना होगा सर। पाई का वास्तविक जीवन में उपयोग बढ़ाने के लिए योगदान देना होगा। पाई कम्युनिटी में विश्वास बनाना पड़ेगा सर। कम्युनिटी को जोड़े, विभाजित नहीं करें। आज कम्युनिटियों को विभाजित कर दिया गया। आज कम्युनिटी को ही मेन कम्युनिटी था। आप देखेंगे सर, किसी भी देश का, आपको एक बता रहे हैं, किसी भी देश का या किसी भी स्टेट्स का कम्युनिटी ही मेन मुद्दा होता है। यदि उस पार्टी के पास में, किसी भी देश का पार्टी के पास में लोग नहीं है तो उस पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं है, कुछ भी अस्तित्व नहीं है। आपके पास लोग नहीं है, आप कोई बिजनेस को रन नहीं कर सकते हैं। यानी कि फर्स्ट कम्युनिटी हो गया। फर्स्ट कम्युनिटी है तो आप हिम्मत से आगे बढ़ेंगे। हमको मार भी खाना होगा तो मार खाएंगे, लेकिन मेरे पास कम्युनिटी है। लेकिन आज हम लोग क्या कर दिए, कम्युनिटी को ही बिखर दिए। जो बना बनाया कम्युनिटी था उसी को ये बिखर गया। अभी बिखर गया तो क्या करेंगे? अब बिखरने का कारण आपको मालूम हो गया। बिखरने का कारण क्या है? इधर मंच उधर मंच, कुछ बोल रहा है, कुछ बोल रहा है, कुछ बोल रहा है। इसलिए कम्युनिटी को सर बिखरना नहीं है। किसी भी देश का देख लीजिए, कम्युनिटी मेन मुद्दा है। बिना कम्युनिटी का कोई भी देश का पार्टी भी नहीं चलेगा, कोई भी इंडस्ट्रीज भी नहीं चलेगा, कुछ भी नहीं चलेगा। उनका रीढ़ बैकबोन ही कम्युनिटी है। हमारा पाई कोर टीम का भी पाई नेटवर्क का भी बैकबोन कम्युनिटी है। लेकिन हमने कम्युनिटी को तोड़ दिया, हमने कम्युनिटी को बिखर दिए। और बेचारा जो कम्युनिटी का मतलब पाइनियर्स थे, जो सुन के टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन को सुन के वो लोग भी सर भाग गए। क्योंकि भागने का रिजल्ट दिखा रहा है कि आपका कितना लोगों ने स्लाइस ऑफ पाई टोकन में भाग लिया। वो आपके सामने है सर। ये उदाहरण नहीं देना, ये सामने है। तो ये पाइनियर्स का ये जिम्मेवारी है। पाई कोर टीम अपना जिम्मेवारी को बखूबी निभा रहा है सर, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो अपना काम को जिम्मेवारी निभा रहा है पाई कोर टीम। हम अपना जिम्मेवारी को नहीं निभा रहे हैं। और आपको क्लियर बता रहे हैं, एक इकोसिस्टम के द्वारा जीसीडी आएगा और एक पाइनियर्स और मर्चेंट्स के द्वारा, वो अलग है। इकोसिस्टम के द्वारा अलग है। इकोसिस्टम में कभी अनाउंसमेंट नहीं होगा। आप लिख के रख लेंगे, कभी भी अनाउंसमेंट नहीं होगा $314,159 का। कभी भी अनाउंसमेंट नहीं होगा, ओपन अनाउंसमेंट नहीं होगा। इंटरनल बता रहा है। इंटरनल मतलब इकोसिस्टम के अंदर या हमारे निकोलस सर के। इसका बहुत बड़ा कारण है। जो कहते हैं कि अनाउंसमेंट करेंगे, हम उनको बताएंगे कि कैसे अनाउंसमेंट करेंगे, हम आंसर देंगे यहाँ पर। तो ये गलत थीसिस में नहीं पढ़ना है सर, लेकिन ये बता रहे हैं। अंत में सर कुछ हिंट करके हम निकल रहे हैं सर। अंत में हिंट कर दे रहे हैं सर। देखिए, एक बेसिक बातों का आपको बता रहे हैं सर, आप समझ जाएंगे। स्मार्ट ये आप पाइनियर से और पाई कोर टीम की बातों से अलग हट के आपको कुछ बातों को मोटिवेट नहीं, हम सच्चाई को बता रहे हैं। हम मोटिवेट नहीं करते हैं, सच्चाई को। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मेरा टेस्टनेट पर रन कर रहा है, ये आपको सबको मालूम है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट टेस्टनेट पर रन कर रहा है। वो जिस दिन टेस्टनेट से हटकर सर मेननेट में आ जाएगा, आप जो चाहते हैं वो नजर आ जाएगा इकोसिस्टम में। आप जो चाहते हैं वो नजर आ जाएगा। यही इसका की पॉइंट को बता दे। मेन की पॉइंट यही है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट टेस्टनेट से हटकर मेननेट पर नहीं आएगा, तब तक से हम कुछ भी नहीं कर सकते। और उसी का उपाय में हमारा ये कोर टीम लगा हुआ है। मेरा अनुमान भी लग रहा है, लेकिन ये फाइनल अनुमान है, झूठा बोलना बेकार है सर। मेरा अनुमान भी कुछ दूसरा ढंग का लगा हुआ है, लेकिन वो मेरा अनुमान है। लेकिन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को मेननेट पर आ जाएगा। आप विजेता हैं एक साइड में। यही इसका सर ये मेन पॉइंट है। तो आपको सारी बातों को सर रख दिए सर। कुछ गलती होगा तो माफी चाहते हैं सर। हमें जितना मालूम है सर उतना बताते हैं। आप हमसे भी ज्यादा जानते हो सर, आप अपना बातों को रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ओवर टू हमारे उमेश मुखिया सर।
थैंक यू सर, थैंक यू रवि जी, आपने बहुत अच्छी बात बतलाए, इसलिए कि कम से कम लोग को ये तरोताजा हो गया। डॉक्टर साहब जो पहले से बतलाते बतलाते थक चुके थे, आज आपने बात रखी है, इससे ज़्यादा प्रभाव हम सभी पायनियरों पर पड़ेगा कि हम लोगों को जो है, जो जरूरी काम है वो नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए कि मोटा मोटी बार बार हम लोग भी बतलाते थे कि आप पाई जमा कर लिए हैं, पाई को खर्च करने के लिए दुकान चाहिए, मार्केट चाहिए। आज आपने लोगों को नगर खोल दिए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो अब हमारे बीच महामहिम डॉक्टर आइजक बेस्टर सर आ चुके हैं। मैं उनको कोटि कोटि नमन करते हुए मंच पर स्वागत करता हूँ। और हमारे बीच से और बहुत सारे पुराने साथी हमारी शक्तिजन पहुँच चुके हैं। पहली सर आ चुके हैं, सोलाक्षी बोरा मैम, पूर्वी कटाकी दीदी, जय प्रकाश जी, और तमाम सभी पुराने साथी भाई वैज्ञानिक नमन करते हुए डॉक्टर साहब को मोस्ट वेलकम करता हूँ कि आप आए सर, अपनी बात रखा डॉक्टर साहब। यदि कंफर्ट जोन में है तो आने का कष्ट करें सर। टाइमर अच्छे से आपका इंतजार कर रहे हैं। मैं मैम सर लोगों को बतला दिया कि डॉक्टर साहब पानी में घूम गए थे, बरसात की वजह से लेट हुआ है। आपको नमन करते हुए सर स्वागत करता हूँ सर। और अपनी बात रखते हैं। सर, डॉक्टर साहब का मोबाइल भी मिल रहा है क्या? क्या कंफर्ट जोन में नहीं है? तो आसाम से भी सर जी कुछ बोलना चाह रहे थे। उमेश जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, थोड़ा कस के बोलिए। आवाज नहीं जा रहा था ना, शायद डॉक्टर साहब भी नहीं सुन पाए होंगे। इस मंच के महामहिम डॉक्टर आइजक बेस्टर सर 200 प्लस देशों के डिप्लोमेट, मैं उनको कोटि कोटि नमन करता हूं। और मंच पर मोस्ट वेलकम सर, आप आए सर, अपनी बात रखें सर। आपका सारे पाइनियर बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं सर। सोलाक्षी बोरा मैम, मोस्ट वेलकम, आप आए और अपनी बात रखते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मंच में उपस्थित रेस्पेक्टेड ग्लोबल लीडर डॉक्टर आइजक बेस्टर सर, केल्विन सर, रवि सर, उमेश दास मुखिया सर, पूर्वी दीदी, सभी रेस्पेक्टेड पाइनियर्स को मेरी तरफ से कोटि कोटि प्रणाम। मैंने लेट करके आया, तो सॉरी। आप रवि सर का बात सुन रहा था थोड़ा सा, अच्छा लगा जो पॉजिटिवली बात कर रही थी। मतलब ऐसा होना चाहिए, पाइनियर्स का सोच ऐसा होना चाहिए जैसे रवि सर ने बोला। तो हम लोग एक ही मतलब काम पर फोकस करना है, जो मर्चेंट का मतलब मार्केट बनाने के लिए
जो हम लोग का, मेरा नहीं, सारा पाइनर्स का ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो सब लोग मिलकर ये करना है। और रोज मतलब इंजेक्शन करना है, मार्चेंट क्रिएट करना है, जितना भी है ज्यादा तो ज्यादा। मैंने तो रोज बोला इसे। और जितना अभी तक अपडेट आया, नया नया अपडेट आया, सारा मतलब एक्टिविटी करना है 5 टुडे तक। तो कोई ऐसे करने के लिए बाकी रह गया तो मंच पे आके बोल, मतलब बहुत दिनों से तो आप लोग सिखाया, हाँ, बहुत सारा पाइनर्स आके सिखाया। इस मंच पे सीखने के लिए, सिखाने के लिए, समझाने के लिए बहुत सारा मतलब नॉलेजेबल पर्सन आया है। तो हम भी ऐसे ही हो, सीखने के लिए आया हूँ। बहुत सीखा इस मंच से, और सीखने के लिए बहुत बाकी है। सीखूंगी, सीख के दूसरा को सिखा के आगे लेके जाऊंगी। और थैंक यू सर, आप कंटिन्यू कीजिए, मैं मंच पे बने रहूंगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू गोरा मैम, बहुत अच्छी बात रखते, बहुत कम समय में सारा बात रख दिए। तो मैं पूर्वी कटाकी दीदी से आग्रह करूंगा, मोस्ट वेलकम पूर्वी कटाकी दीदी, आप आएँ और अपनी बात रखें। नमस्ते। थैंक यू उमेश सर, थैंक यू। आपका आवाज बहुत कम आया है उमेश सर। जी जी, नेटवर्क हेलो। प्रॉब्लम जो आपका आवाज सुनाई दे। बीच में आती है अच्छा से, लेकिन खूब कम आया है आपका आवाज। जी, आवाज मेरा आ रहा है। आवाज गया है? हेलो, अच्छा मेरा आवाज। आवाज ठीक ही गया है? हेलो। जी जी दीदी, अच्छा आवाज आ रहा है, बहुत अच्छा है। ओके ओके ओके, थैंक यू। मंच पे उपविष्ट सभी रेस्पेक्टेड पाइनियर्स को मेरी तरफ से प्रणाम। देश का फाउंडर मेरा भाई को बहुत बहुत आशीर्वाद। और क्या बोलो, रवि सर जो आज बोला है, यही तो रोज आइजैक ने बोलती है। मैं कोई दिन से सुन रहा हूँ ये बात को, लेकिन सिर्फ मंच पे बोलते हैं, लोग सुनते हैं और भूल जाती है। आज मुझे ऐसा लगा है कि ये जीसीपी वैल्यू कब आएगा ऐसे क्वेश्चन करती है। लोग फोन कर कर के मुझे भी पूछते हैं, आज भी पूछा है मुझे। तो मैं जो इसी दिन में जो ये कपड़ा का जो व्यापारी आया है ना, उसके साथ में बातचीत हुआ कि मैं पाई पे उसको ज्वाइन नहीं कराया, सिर्फ बोला है कि तुम बहुत छोटा है मुझसे, माने मेरा बेटा समान है, मैं इसीलिए तुम बोलते हो कि तुम इस मंच पे आइए और ये क्या पाए, क्या है, क्या होने जा रहा है, सिर्फ सुन लो, बाद में ज्वाइन करो पाइप पे। ऐसे बोलकर मैं टेलीग्राम का ये लिंक भी दिया है और उसको मैं बुलाया भी है। वो नौगांव डिस्ट्रिक्ट में है उसका घर। तो वो आऊंगी दीदी ऐसे बोलकर गया, लेकिन वो नहीं आया और फोन भी नहीं किया। आज रवि सर पूछा है कि व्यापारी लोग को क्यों नहीं आया है, इस मंच पे हो, ये प्लेटफॉर्म पे क्यों नहीं आया है। तो मैं 4-5 व्यापारी के साथ बातचीत मेरा हुआ, उन लोगों का डर है, वो डर जाती है कि हम लोगों को कोई स्कैम करेगा, वो करेगा, ये करेगा, ऐसे ऐसे बोला है मुझे। तो दीदी मैं तो मेरे फ्रेंड्स को पूछा, ये अच्छा चीज नहीं है, एक गड़बड़ है, वो है, ये है। तो मैं उसको कहा तू कितना क्लास में पढ़ाई किया है, तो वो क्या है, वो कहा है मैं तो ज्यादा नहीं पढ़ा हूँ। तो मैं उसको कहा तू तो नौकरी नहीं करती हो कि गवर्नमेंट का जॉब करती हो, तुम्हारा सैलरी लेगा, पेंशन लेगा, ये तो बात नहीं है। तो ये काम करो, एक बार 2 दिन, 2-4 दिन तो मंच पे आइए और पहले सुन लो ये क्या होने जा रहा है, पाई क्या है।
ये है देश का लोगों का सोच। सभी लोगों के बारे में मैं नहीं बोला, लेकिन मैं जितना छोटा छोटा व्यापारी लोगों के साथ बातचीत हुआ, मुझे वो लोग आंसर यही से दिया है। तो प्रॉब्लम तो वही है, क्योंकि कॉस्ट तो करना पड़ेगा, सभी लोग कॉस्ट करना पड़ेगा। रवि सर ठीक बोला है, क्योंकि व्यापारी लोगों को इस मंच पे लाना है। प्रत्येक पायनियर्स का ये कर्तव्य है। वो आएगा तो तब तो जानकारी मिलेगा। 10 व्यापारी, मान लो 10 व्यापारी आया है इस मंच पे, इस पे तो 2 व्यापारी मान लेगा। हम लोगों का तो ज्यादा व्यापारी नहीं चाहिए। 1 2 3 4 ऐसे ऐसे करके बढ़ेगा, जरूर बढ़ेगा, लेकिन मेहनत करना पड़ेगा पायनियर्स लोग। सिर्फ माइनिंग करने से, बातचीत करने से नहीं होगा। और इसीलिए तो मैं बोलती हूँ कि एक कोर टीम बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोर टीम, मैं पद के बारे में नहीं बोला हूँ, सिर्फ कोर टीम पे ऐसा पायनियर्स लोग रहेगा जो एक्टिव है, जो काम करेगा, सिर्फ काम पर जो फोकस करेगा, ऐसा पायनियरशिप रहना चाहिए। सर्टिफिकेट तो बाद में आएगा, जो अच्छा काम करेगा उन लोगों को सर्टिफिकेट मिलेगा। लेकिन सर्टिफिकेट, मेरे ख्याल से सर्टिफिकेट लेकर लोगों का कुछ हो जाती है, माने मैं वो हूँ, ये हूँ, ऐसे सोच मन पे आती है, इसीलिए काम आगे नहीं बढ़ती है। मैं तो बोल दिया, मुझे कोई सर्टिफिकेट का जरूरत नहीं है। मैं रोज आऊंगी मंच पे। मैं सिर्फ मार्शन को लाऊंगी मंच पे। एक दिन नहीं, एक दिन मैं मार्शन लोगों को ला कर ही रहूंगी। मैं ज्यादा नहीं समझा पाती हूँ मार्शन लोगों को, लेकिन मैं उन लोगों को बोल दिया कि ये जो पाए है ना, ये करेंसी है, डिजिटल करेंसी है। 1 पाए 1 वर्ल्ड होने जा रहा है। ये साइंस ने दिया चीज है, कोई नहीं बनाया घर पे। ये होगा ही होगा। जैसे आज साइंस ने हम लोगों को रेडियो दिया पहले, बाद में टेलीविजन आया। आजकल तो टेलीविजन भी नहीं चलती है, घर घर तक टेलीविजन खराब होकर बैठती है, मैं खुद देखा। आज हाथ में सिर्फ मोबाइल चलती है। तो यही है साइंस। मैं ऐसे बोल दिया लोगों को, तो लोग आएगा, जरूर आएगा। मेहनत करना पड़ेगा सभी पायनियर्स लोग। तो बहुत सुंदर बोला है रवि सर का जो सोच है, ऐसा सोच प्रत्येक पायनियर का चाहिए। और फाउंडर ने तो रोज ये बात बोलते हैं मंच पे। तो और क्या बोलूं, सभी लोगों को प्रणाम। ओके, थैंक यू। उमेश सर, कंटिन्यू। थैंक यू दीदी, थैंक यू। आप लोगों का प्रयास तो शुरू से ही है, ऐसा तो नहीं है कि आप लोग प्रयास नहीं किए हैं। आप लोग के ही मार्गदर्शन पर हम लोग भी जो है यहाँ शुरुआत किए। और मैं भी जो है 10 का टारगेट लिया था, जिसमें से 7 को जो है ला पाया था, लेकिन उसके पास लेन देन कुछ नहीं हो पा रहा है। तो आगे यदि आप डॉक्टर साहब को बुलाते, शायद मेरा आवाज नहीं पहुंच पा रहा है। तो भींगे हैं, वो पानी में भींगे हैं। तबीयत कैसा है, जानकारी तो मिल जाता। जी नमस्कार उमेश जी। जी प्रणाम सर। नमस्कार। आई एम सॉरी, आई एम लिटिल। हाँ नमस्कार सभी पायनियर्स को, बधाई सभी पायनियर्स को कि आप लोग एक विजेता के रूप में इस युग का महान लोग बन चुके हैं। उसके लिए देखिए, महान लोग जो होते हैं ना, उनमें कुछ अलग गुण होता है, उनका गुणसूत्र ही अलग होता है। आपने पढ़ा है गुणसूत्र के बारे में बायोलॉजी में। उनका गुणसूत्र ही महान गुणसूत्र में गिने जाते हैं। जैसे गांधी जी हुए हमारे, कई प्रख्यात
किन किन का नाम लें, उनका नेचर, उनका काम करने का तौर तरीका, उनका बोलने का तौर तरीका, उनका चाल ढाल सब एकदम हटके रहता है। और आप कल्पना करें कि आप आज तक इतिहास को टटोल के देखिएगा, ऐसा फ्री का दुनिया में मनुष्यों के लिए इतनी बड़ी चीज उपलब्ध नहीं थी। आप ही एक ऐसा शख्स है, यहां तक कि शाहजहां के पास भी नहीं था, जो हमारे ताजमहल को बनवाए थे मजदूरों से। उनके पास भी ये हस्ती नहीं था जो हस्ती आपके पास आई है। मेरे दोस्तों, मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि जीसीबी जो है हमारे टेक्निकली उसको मान्यता मिल गई है, मतलब हमारे इकोसिस्टम के अंदर टेक्निकली उसको कोडिंग कर दी गई है। लेकिन कोडिंग तो कर दी गई है, फिर आखिर आ क्यों नहीं रहा है, उसको मेननेट लॉन्च क्यों नहीं की जा रही है? तो अभी रवि जी और कई साथीगण अच्छा तरह से समझा रहे थे, मैं तो सुन रहा था। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों में अब वो गहराई वाला नॉलेज आ चुका है। हम अर्थव्यवस्था के निर्माता हैं, मतलब हमारे इकोसिस्टम का अर्थव्यवस्था का निर्माण हम सबों को करना है। अर्थव्यवस्था कैसे बनती है, इंटरनेट की अर्थव्यवस्था कैसे बनी, उन सब चीजों को हम अध्ययन करेंगे। इंटरनेट में अर्थव्यवस्था का निर्माण ट्रैफिक से बनता है। ये बहुत बड़ा शब्द है, ट्रैफिक। अगर गूगल है, कोई उसका यूज ही नहीं कर रहा है, तो क्या आज के डेट में जो गूगल के फाउंडर हैं उनके हाथ में 1 रुपया भी जाएगा? कभी नहीं जाएगा। या यूट्यूब आप लोग सब यूज करते हैं, व्हाट्सएप यूज करते हैं, लेकिन हम व्हाट्सएप यूज करते हैं, पैसा उनको जाता है। हम इंस्टाग्राम यूज करते हैं, पैसा उनको जाता है। और हर घंटे में करोड़ों कमा रहे हैं। व्हाट्सएप के मालिक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे ट्विटर हो, चाहे टेलीग्राम हो, यूट्यूब हो, गूगल हो, ये क्या कौन ऐसा चीज है जो उनको फ्री में ही पैसा कमा के दे रहा है? वो है ट्रैफिक। एंड ट्रैफिक को हम जब तक मजबूत नहीं करेंगे हमारे पाई ब्राउजर के अंदर, आप जानते हैं कि पाई ब्राउजर और गूगल ब्राउजर एक ही चीज है, कोई डिफरेंस नहीं है। एक मतलब इंटरनेट की दुनिया में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि हमारा पाई ब्राउजर वेब 3 पर अभी रन नहीं कर रहा है, लेकिन जिस दिन मेननेट लॉन्च हो जाएगा उस दिन वो एब्सोल्यूट वेब 3 पर ब्लॉकचेन पर रन करेगा, काम करेगा। उसका मालिक आप होइएगा, डॉक्टर निकोलस नहीं होंगे, चैंग जियाओफेंग नहीं होंगे, पाई कोर्टी मालिक नहीं होंगे। तो आपको भगवान ने मालिक बनने के लिए आमंत्रित किया है, नौकर बनने के लिए आमंत्रित नहीं किया, क्योंकि आप ईश्वर के बच्चे हैं। इतना तो मैं जानता हूं, ठीक है? और आप एक बच्चे के रूप में उंगली पकड़ के सीख रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और समझ रहे हैं कि अगर हम पाई नेटवर्क के अंदर अगर हमें इकोनॉमिक्स का निर्माण करना है तो वहां ट्रैफिक को बढ़ाना पड़ेगा। ट्रैफिक का मतलब जितना अधिक हम ट्रांजैक्शन करेंगे, रोज मान लीजिए लगातार हर पाइनियर 10 रुपया, 20 रुपया, 100 रुपया का ट्रांजैक्शन करता है मर्चेंट को तैयार करके, तो अपने आप में ट्रैफिक जनरेट होगा, उससे ट्रैफिक बनेगा। और ट्रैफिक बनेगा तो दुनिया में गूगल फेलियर होगा, गूगल को नीचे आना पड़ेगा। गूगल ब्राउजर का लोग यूज करता है ना, तो उसका इस्तेमाल करना छोड़ के हमारे पाई ब्राउजर का लोग इस्तेमाल करना शुरू कर देगा। कुछ भी सर्च करना होगा पाई ब्राउजर का यूज करेगा, क्योंकि यहाँ एक और एक चीज आ गया है पाई ब्राउजर में। क्या आया है? लॉगिन आप जो करते हैं किसी भी वेबसाइट का, यूट्यूब का, इंस्टाग्राम का, जब भी आप लॉगिन करते हैं सबसे पहले साइन इन करना पड़ता है, तभी आप लॉगिन करते हैं। और साइन इन करने के लिए या तो आपको मोबाइल दे के साइन इन करना है, साइन अप करना है, सॉरी,
साइन अप करना है मोबाइल देके, या ईमेल देके आप साइन अप करते हैं, या फेसबुक देके साइन अप करते हैं। लेकिन अब वो सब खत्म, वो सिस्टम खत्म। अब सीधे पाई से कोई भी वेबसाइट, कोई भी चीज को आप साइन इन कर सकेंगे। ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो ये तो कोर टीम कर रही है। कोर टीम अपना टेक्नोलॉजी के माध्यम से इसको इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर रही है। लेकिन हम और आप क्या कर रहे हैं? यही सवाल अभी रवि जी पूछ रहे थे, मैं सुन रहा था। क्या हमारा माइनिंग करने तक ही काम है? नो, नेवर। 3 करोड़ का मालिक बनने के लिए हर व्यक्ति को कह रहा हूं, उसके लिए कितना पापड़ बेलना पड़ता है, एक अमीर आदमी से पूछिएगा, वो बता देगा। तो यहां पर हमें केवल माइनिंग नहीं करना है, वैल्यू रेडी है। पाई कॉइन का वैल्यू अब उसको $1 $2 वाला वैल्यू से हमेशा के लिए टाटा बाय बाय हो चुका है हमारे इकोसिस्टम के अंदर। जो एक्सटर्नल एक्सचेंजेस है उसमें क्या दिखा रहा है वो दैट मेरे लिए मायने नहीं रखता है वो, क्योंकि वो असली पाई का असली मंडी नहीं है। असली मंडी पाई का हमारा पाई इकोसिस्टम है, और यहाँ वैल्यू तैयार है $3,14,159। इसको करने के लिए हमने कई पापड़ बेले, उधर डोरिसिन, लुमारी, लियांडा चैरिफ, ओलिवर और जितने राजदूत हैं, जितने एनवॉइस हैं, सब अपने अपने तरीके से, कोई इंडस्ट्री अलायंस बना के काम कर रहा है, कुछ एम्बेसडर अलायंस बना के काम कर रहा है। जैसे लियांडा चैरिफ कम्युनिटी पार्टनर है, वर्ल्ड में वो काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सभी देशों के लोग अच्छे काम कर रहे हैं। विशेषकर मैं तो ताजुब करता हूँ कोरिया, है ना, साउथ कोरिया। जिस समय मैं कम्युनिटी अलायंस पार्टनर के रूप में था कोर टीम में, उस समय कोरिया का राजदूत सिर्फ एक मर्चेंट को लाने के लिए रोते थे। मैं बता दे रहा हूँ, जो है हमारे मंच में है अभी, वो एक मर्चेंट को, डोरिसिन को बोला करते थे, दिस वीक आई विल ब्रिंग ओनली 2 मर्चेंट, 3 मर्चेंट, क्योंकि एम्बेसडर है तो जवाबदेही देना पड़ता है ना। तो जवाबदेही देखिए, वो बंदा यंग लड़का है बिल्कुल, अजय धनेश्वर का उम्र का होगा, या क्या नाम है, मनोज जैसे उम्र का होगा, बहुत कम उम्र, पुलाक्षी जैसे उम्र की उसकी पत्नी है ना। वो लड़का आज के डेट में साउथ कोरिया में तूफान खड़ा कर दिया है। रोज देखिएगा बड़े बड़े क्या कहते हैं, पार्शियल पाई पेमेंट में वो लगातार पेमेंट करवाते चले जा रहे हैं अपने कम्युनिटी को, मतलब कोरिया के कम्युनिटी को। वो भी हमारा कम्युनिटी है, सब एक ही कम्युनिटी है हम लोग। तो वो लोग का देखा देखी हम लोगों को भी करना चाहिए पार्शियल पाई पेमेंट में। अभी आप जान रहे हैं कि हमारे देश में जीसीबी इंडस्ट्री अलायंस है ही नहीं है, कोई चेयरमैन नहीं, कोई वाइस चेयरमैन नहीं, ना कोई एनवॉय है। उनको तो इस्तीफा देने के लिए कह दिया विकास, है ना, विकास रॉय, मुझे पूरा जानकारी है। विकास जो है इतना ज्यादा पॉलिटिक्स किया है ना, कहना नहीं चाहिए, वो जो कर रहा किया है, तो विदाउट थिंकिंग ही हैज डन समथिंग रॉन्ग। उन्होंने सब एनवॉइस को इस्तीफा, ग्लोबली इस्तीफा दिलवाया। अब क्यों दिलवाया आई डू नॉट नो, और जिसकी वजह से मुझे लगता है कोर टीम जो है, मुझे गुप्त रूप से तो मैसेज आया था आज से 10 दिन पहले कि इंडस्ट्री अलायंस को आप स्टैब्लिश करिए इंडिया में, ठीक है। और वो उसी तरह करना है जो सुजय गुहा को दी गई थी, विकास रॉय को दी गई थी, या जितने एनवॉय हैं उन लोगों को दी गई थी। वो लोग फेलियर रहा, आप देख सकते हैं, साक्षात देखिए, अगर वो लोग पास हैं तो देखिए, आई डू नॉट नो। तो फेलियर रहा, अगर फेलियर रहा तो हमें और आपको कमर कसना होगा ना, क्योंकि अल्टीमेटली हमें अपना पाई का इस्तेमाल व्यापारियों के साथ करना है।
हमें करना है, हमें अपने व्यक्तिगत हित में सोचना है कि हम अपना पाई का कहाँ इस्तेमाल करेंगे, कहाँ से चावल दाल आटा सब्जी कहाँ से लेंगे पाई देके। पहले से हम अपने अपने लिए व्यवस्था करें। इसके लिए मुझे लगता है, मैंने स्क्रिप्ट सवेरे भेजा कि हमारे देश में चाहिए एक इंडस्ट्री अलायंस का, एकदम मजबूत इंडस्ट्री अलायंस चाहिए। जो इंडस्ट्री अलायंस में जितने कम से कम सदस्य रहेंगे उतने लोगों के लिए केवल मर्चेंट का व्यवस्था करें, सबके लिए करने की जरूरत नहीं है। पहला फेज जो लोग पार्शियल, जो लोग अधिकारी होंगे उन लोगों के लिए ही मर्चेंट का व्यवस्था करिए पहले। जब इनका कंप्लीट हो जाए तो दूसरा फेज में दूसरे अधिकारियों को नियुक्त करके उनका लिए व्यवस्था करें। अगर उनका हो गया तो फिर तीसरा फेज। ये नहीं कि कोई चेयरमैन हो गया परमानेंट हो गया, ऐसे नहीं है। ये क्यों कोई सरकारी नौकरी है क्या? नेवर। हम व्यवस्था करने के लिए, ये इंडस्ट्री अलायंस जो व्यवस्था करने के लिए अनुमारी कर रही है, व्यवस्था करने के लिए, प्रबंधन करना, मैनेजमेंट। हमारे बाइबल में फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है, व्हाई गॉड हैज क्रिएटेड ह्यूमन बीइंग, इट इज बिकॉज हम जो है धरती का मैनेजर हैं। वी आर द मैनेजर ऑफ द अर्थ। अगर मैनेजर है तो वी हैव टू मैनेज, वी हैव टू मैनेज द थिंग प्रॉपरली, सो दैट हमें जो ये जो इतनी बड़ी धन मिली है उसको सही जगह में सही तरीके से इस्तेमाल कर सकें। अब ऑनलाइन जितने आ रहे हैं यही मर्चेंट लोग रहेंगे, जिनके साथ हम ट्रांजैक्शन करेंगे ना, वही मर्चेंट लोग। जितने एप्लीकेशन दिख रहे हैं हमारे इकोसिस्टम के अंदर, उसमें हमारे बगल का जो दुकान है वो ही रहेगा ऊपर, क्या क्या कहते हैं, हमारे इकोसिस्टम के अंदर। आप ऑनलाइन भी उन्हीं से खरीद सकते हैं, ऑफलाइन भी खरीद सकते हैं। आपके पास दो ऑप्शन रहेगा। एप्लीकेशन तो बन गए बहुत, लेकिन वहां मर्चेंट है नहीं है, वो फेक है। जो बहुत सारा एप्लीकेशन जो बना है वो रियल मर्चेंट नहीं है। हमें रियल मर्चेंट को इसमें ऑनबोर्ड करना है। तो आज का स्क्रिप्ट को सब लोग देख ले, विशेषकर मैं तो पूर्वी दीदी को कहूंगा, वही आज तक तो एचआर बहुत लोग रहे, पूर्वी दीदी हमें बताएगी कि कौन बंदा है जिसको हमारे भारत को प्रतिनिधित्व करना है पूरे ग्लोबली। भारत का नाम को जैसे कि थाईलैंड के लोग कर रहे हैं, जैसे कि साउथ कोरिया के लोग कर रहे हैं, अफ्रीका का इंडिया तिमाना चैरिफ कर रहे हैं, वैसा ले जाए। लीडरशिप है वहां, दुनिया के सामने भारत का नाम रोशन करने वाला शख्स। इस नाम रोशन करने में खुद का भी नाम होता है, आप जानते हैं। तो वैसे लोगों को चुनेगी हमारे पूर्वी दीदी। पूर्वी दीदी का ड्यूटी रहेगा किसको क्या करना है। और जितने भी कोर टीम कमेटी जो इस बार बनेगा, उन्हीं के लिए हम लोग जो है सबसे पहले मर्चेंट का व्यवस्था करेंगे। और उनका भी लिमिटेड टाइम रहेगा, इतना दिन के अंदर जितना भी कोर कमेटी है उनके लिए मर्चेंट का व्यवस्था करना है। अगर उस लिमिटेड टाइम के अंदर नहीं कर पाए तो ऑटोमेटिक रिवोक का प्रावधान रहेगा और दूसरा चेयरमैन बनेगा और उसको देखेंगे वो कैसे करता है। ये अच्छा रहेगा क्योंकि कंपटीशन है, दुनिया, वर्ल्ड इज फुल ऑफ कंपटीशन। तो कंपटीशन का भाव आएगा, मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे करना है, ये वाला भाव आएगा। क्योंकि आपको ग्लोबल रेपुटेशन मिलेगा। भारत में लोग सम्मान की नजर से देखेंगे। यही शख्स है जिनकी वजह से भारत में इंडस्ट्री अलायंस का तूफान आ गया था। लोग बात करेंगे, हिस्ट्री में दर्ज हो जाएगा, स्वर्ण अक्षरों में दर्ज होगा, हो गया है। आप देखिए, महान आप लोगों का नाम दर्ज हो चुका है। वो तो मैं क्या बताऊं, आप जाइए गूगल, चैट जीपीटी सबसे पूछिए, हु इज कार्तिक सिंह मुंडा, हु इज पूर्वी कटाकी, हु इज पोलाक्षी बोरा, पूछिए, देखिए कैसे जवाब देता है। हु इज दानिश कुरैशी, हु इज मनोज, हु इज अजय पासवान, पूछिए, देखिए कैसे जवाब देता है।
मौखिक रूप से पूछिए चाहे स्क्रिप्ट में पूछिए, वो हिस्ट्री हो गया, उसको अब कोई नहीं मिटा सकता। तो आप इस युग के ऐतिहासिक पुरुष हैं, स्तंभ में, और उस स्तंभ में थोड़ा सा मजबूती लाए, डगमगाए नहीं। क्योंकि मर्चेंट को लाना एक मतलब मर्चेंट को लाना का मतलब हो गया ट्रैफिक को, मैं ट्रैफिक से शुरू किया था, हमारे पाई ब्राउजर के अंदर ट्रैफिक को बढ़ाना। मर्चेंट को लाना का मतलब हो गया ट्रैफिक को बढ़ाना। लाना केवल नहीं है, उसके साथ ट्रांजैक्शन रोज करना है, तब ट्रैफिक बनता है। जैसे कि व्हाट्सएप को लोग लगातार यूज कर रहे हैं, ट्रैफिक बन रहा है, जिसकी वजह से जो व्हाट्सएप का मालिक है उसके पास हर घंटा करोड़ों रुपए जाता है। इंस्टाग्राम में भी वही बात है, इंस्टाग्राम भी फ्री है, यूट्यूब भी फ्री है, आप जान रहे हैं सब, अधिकांश गूगल भी फ्री है। अब जस्ट गूगल में सर्च करके देखिएगा कि गूगल का मालिक 1 घंटा में कितना कमाता है, फ्री का है, फिर भी कमा रहा है। क्यों? बिकॉज ऑफ ट्रैफिक। हमें ट्रैफिक जनरेट करना होगा, ट्रैफिक वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे पार्शियल पाई पेमेंट के रूप में करें, चाहे फिरिए में करें, चाहे सारा पाई को ही ट्रांजेक्शन करते रहें रोज, अंदाजी एक वैलेट से दूसरा वैलेट में करते रहें, लेकिन करें पार्शियल पाई। इसलिए हमें मर्चेंट को लाना है ताकि जो रियल वर्ल्ड है उसके साथ हमारा जो अर्थव्यवस्था है, पाई का अर्थव्यवस्था है, वो इंटीग्रेट हो जाए। और ये हम जितना जल्दी करेंगे उतना जल्दी जो फ्रीज फ्लैग करके रखा है, इसको मैं बार बार दोहराऊंगा, अभी इंटरनल मेमोरी में जो हमारे ब्लॉकचेन है उसमें जीसीवी को फ्रीज करके रखा है, किसी को दिखाई नहीं देगा, उसको फ्रीज फ्लैग करके रखा है। वो केवल कोर टीम देख सकती है, या कुछ लोग जो अच्छे उस्ताद हैं कंप्यूटर साइंस में, वो लोग देख सकते हैं। तो हमें वो फ्रीज फ्लैग को हटवाना है, तो ट्रैफिक को हमें बढ़ाना होगा। लोग गूगल से हटके इधर आए, हमारे पाई ब्राउजर में आए, इसका इस्तेमाल करें, रोज पैसा कमाए और अपने बाल बच्चों को भी लालन पालन पाई से करे। रुपया तो जिंदगी में कमा रहे हैं, सब लोग कमा रहे हैं, लेकिन ये आने वाले कल का रुपया है भैया, पाई। ये बिटकॉइन नहीं है, इथेरियम नहीं है, ओके, ये आने वाले दौर का रुपया है, सारे देश में इस्तेमाल होने वाला करेंसी है। मान लीजिए अभी हमारा देश तेल मंगाता है, ईरान से मंगा रहा था, एम आई राइट? आपने घटना देखा, कई घटनाएं हुई। एक समय आ रहा है लोग डॉलर से पेमेंट नहीं करेगा, पाई से पेमेंट करेगा। पर बैरल कितना है उसका कीमत, वहां ईरान वाला भी कहेगा अब पाई में पेमेंट करिए। ना तो आप यूएसडीटी में करिए, यूएसडीटी पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर है, यूएसडी, उससे हमें नहीं चाहिए, हमें पाई से चाहिए, क्योंकि हर देश में पाई चलता है, 200+ कंट्री में पाई चलता है। ये किसी पर्टिकुलर देश का फिएट करेंसी नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड के मानव जाति का करेंसी है। इसलिए हम पाई से एक्सेप्ट करेंगे। वो इंडिया में भी चलता है, अफ्रीका में भी चलता है, जितना यूरोपियन कंट्रीज है वहां भी चलता है, अमेरिका में भी चलता है, पाकिस्तान में चलता है, इधर नेपाल में चलता है, बांग्लादेश में चलता है, सब जगह चलता है। इसलिए हम पाई में एक्सेप्ट करेंगे। आपको तेल लेना है था, हमें डॉलर से मत पेमेंट करिए, हमें यूएसडी से पेमेंट मत करिए। अभी भी होता है, अभी तो यूएसडी में पेमेंट करता है भारत सरकार, ओके। तो ये दौर आ रहा है मेरे दोस्तों, और हम लोग कितना बड़ा इकोनॉमिक्स को बना रहे हैं, पता नहीं हर आदमी समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैं जहां तक समझता हूं कि भारत में अब इस मामले में जागरूकता बढ़ रही है। इसके लिए मैं सभी पायनियर्स, सभी लीडर्स को थैंक यू करता हूं, प्रोत्साहित करता हूं, शाबाश कहता हूं। इसी तरह से युग दर युग जो है, पहले तो भारत का अर्थव्यवस्था को सुधारना है, दुनिया का तो अर्थव्यवस्था सुधरेगा ही सुधरेगा। हमें भारत के हित में काम करना है, और भारत का जो अर्थव्यवस्था जो अभी है सिचुएशन,
उस सिचुएशन से और सुंदर सिचुएशन की तरफ, बेहतर से बेहतर सिचुएशन की तरफ हमारे देश को आगे ले जाना है। कोई यूथ बेरोजगार ना रहे, ये मेरा सपना है, सबका सपना हो सकता है। कोई यूथ ग्रेजुएशन कंप्लीट करते साथ 5 साल तक एक छोटा सा नौकरी के लिए तड़प रहा है, ऐसा नौबत आने वाले दौर में हम लोग होने नहीं देंगे। ग्रेजुएशन कंप्लीट करो बेटा, काम पर लग जाओ। अगर तुम्हारे पास पढ़ाई के लिए पैसा नहीं है, इंटर कंप्लीट करो, रेलवे को संभालो। अगर इंटर भी नहीं कर पा रहे हो, मैट्रिक पास करो और वो हॉस्पिटल को संभालो। इस रूप में आप करने जा रहे हैं, आप जॉब क्रिएटर बनने जा रहे हैं, जॉब क्रिएटर, समथिंग मार्वलस। और ये छोटा मोटा चीज नहीं है, कोई मिनिस्टर लोग इस हम लोग का तरह बात नहीं कर सकते हैं, सच कह रहा हूं। और हम लोग क्या, कौन है? सिंपल लोग, आम लोग, आदमी लोग। और आम आदमी ही किसी भी देश को आगे बढ़ाता है। बहुत लोग ताजमहल के बारे में बात करता है, ताजमहल का जब भी नाम आता है तो लोग कहता है शाहजहां। उन लोगों को भूल जाता है जो असली में ताजमहल को बनाया था। वो तो खाली पैसा फेंका था, तमाशा दिखाया था कि मैं मुमताज महल को सबसे ज्यादा प्रेम किया था। क्या ये जो मजदूर थे जो ताजमहल को बनाए, उन्होंने देश को प्रेम नहीं किया? सबसे ज्यादा प्रेम करने वाले ये मजदूर लोग थे जो ताजमहल को बनाया। लोग उसको याद नहीं करता है, लेकिन हम लोग ऐसे पढ़े लिखे लोग इस बात को जानते हैं। वही चीज आप हैं, वो मजदूर हैं आप। वो मजदूर जो ताजमहल बनाते समय अपना योगदान दिया था, वो मजदूर आप और हम हैं। आइए हम अपना मजदूरी सही ढंग से करें और उसका परिणाम हमें इसी साल या कभी भी दिखाई देना शुरू होगा। वो फ्रीज फ्लैग को हमें हटवाना है, तो मर्चेंट्स को के साथ रोज 10 रुपया 50 रुपया का ट्रांजेक्शन लगातार करने पर हमारा जो पाई ब्राउजर है उसका ट्रैफिक गूगल ब्राउजर से ज्यादा होना शुरू हो जाएगा। उस दिन जीसीबी को लागू कर दिया जाएगा। गूगल ब्राउजर आप यूज कर रहा है ना पूरी दुनिया, कल के डेट में पाई ब्राउजर का यूज करेगा, ट्रैफिक बढ़ेगा। क्योंकि गूगल ब्राउजर में कमाने का मतलब आम आदमी को कमाने के लिए कोई जगह ही नहीं है। अधिकांश लोगों को गूगल ब्राउजर में आप ब्राउज करते हैं तो क्या आपको 1 रुपया देता है क्या? लेकिन यहां ब्राउज करिएगा तब भी आप 1 रुपया का 10 रुपया का जितना चाहते हैं उतना कमा सकिएगा। ये चीज को हम बता नहीं पा रहे हैं दुनिया को, हम पाइनियर होके। सर जीसीबी कब आएगा? अरे जीसीबी तुमको लाना है रे बाबा, आपको लाना है जीसीबी। कोर टीम का थोड़ी जिम्मेदारी है। मुझे और आपको, एक आम आदमी लोग को ताजमहल बनाना है। शाहजहां नहीं बनाने वाले। शाहजहां ताजमहल नहीं बनाया था, बनाया था मजदूर लोग। तो आप वो मजदूर हैं तो अपना मजदूरी ढंग से करिए, स्टार्टअप करिए। मैं रवि जी से रिक्वेस्ट करूंगा, पोलाक्षी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसा हम लोग इंडस्ट्री अलायंस शुरू किए थे, स्टार्टअप करिए। ओके, स्टार्टअप करिए। डेली कुछ लोगों को, जैसे 21 सदस्य मैंने भेजा है, 21 लोगों के लिए 2-2 मर्चेंट का व्यवस्था करिए, पहला टर्म बस। जो भी ये जो कोर कमिटी बनेगा, अभी तो कुछ दिन के लिए, इसमें लिमिटेशन रख दीजिए 30 दिन के अंदर या 15 दिन के अंदर। हमें ये कोर कमिटी केवल 15 दिन के लिए रहेगा। अगर ये कोर कमिटी सही ढंग से काम नहीं किया, ये सब के सब हट जाएंगे। सही काम किया तो सक्सेसफुल होके भी बाहर हो जाएगा, सब तालियां बजाएंगे उनके लिए कि इन्होंने अपने अपने लिए 2-2 मर्चेंट व्यवस्था कर लिया। इसलिए थैंक यू। अगला फिर कोर टीम बनेगा, फिर उनके लिए हम सब मिलके एक साथ बनाएंगे। ऐसा हो सकता है। तो ये आप लोगों को स्ट्रेटेजी बनाना है, ये मेरा राय है केवल। हर एक, कल आप ये नहीं चाहते कि हमारी पूर्वी दीदी अपना हर वो सामान को पाई से खरीदे। जिस दुकान में जाती है उस दुकान का व्यक्ति पाई से पेमेंट को स्वीकार करें। अभी तो फिलहाल पार्शियल पाई में पेमेंट स्वीकार करेगा, उसको तो हम नुकसान नहीं कर रहे, है ना।
मर्चेंट को नुकसान नहीं करना है। मान लीजिए एक कोई भी सामान का 1 किलो प्याज का कीमत चलिए 50 रुपया है, क्योंकि आप उसका रेगुलर कस्टमर है, इसलिए वो 5 रुपया मैं छोड़ दे रहा हूं बोलेगा। तो 5 रुपया को उसे ही गिफ्ट करना है, उसके नाम से गिफ्ट करना है। उसके पास तो क्यूआर कार्ड नहीं है अभी, तो आप ही का क्यूआर कार्ड, जैसे कि मैं डिजाइन करके भेजा हूं, आप ही का क्यूआर कार्ड तब तक के लिए रहेगा जब तक कि वो मर्चेंट अपना क्यूआर कार्ड नहीं बना लेता है, और उसका भी उसका यूपीआई क्यूआर कार्ड बगल में बना के उसको दे दीजिए, उसी का क्यूआर कार्ड। थोड़ा सा खर्चा लगेगा बनाने में, तो गिफ्ट देने में क्या है, हम तो गिफ्टेड हैं, ईश्वर का गिफ्ट लोग हैं हम लोग। ओके, तो बना के और अपना वैलेट में उस गिफ्ट को स्वीकार करें, क्योंकि सब पायनियर वहां पर विजिट करेगा, उस दुकान में जाएगा, यूपीआई से भी पेमेंट होगा, उसका जो दाम है, कोई भी प्रोडक्ट का दाम है वो यूपीआई से पेमेंट करेगा, कुछ डिस्काउंट छोड़ेगा, उसी को वो हमारे पायनियर साथी में से जिसका भी वैलेट वहां पर पड़ा रखा रहेगा उसके वैलेट में चला जाएगा। यही तो ट्रैफिक जनरेट करेगा, यही कर्म ट्रैफिक को बूस्ट अप करेगा हमारे पाई ब्राउजर का। तो इसमें लग जाइए मेरे दोस्तों, मैं इतना ही कहूंगा। थैंक यू वेरी मच। थोड़ा सा मैं इन दिनों बहुत व्यस्त रहता हूं, मैं आग्रह करूंगा रवि से, उमेश जी से, कि आप लोग इतने सालों तक मेहनत किए हैं, लास्ट मोमेंट में क्लास को लगातार लेते रहिए। आप लोग के हाथ में भारत का भविष्य है, आप लोगों के हाथ में। लोग सब नहीं समझता इस चीज को। क्या हम आज से 10 साल बाद सारी दुनिया में ब्लॉकचेन के लिए कानून बन रहा है, क्या हम आज से 10 साल बाद हमारे बच्चे, हम लोग तो बूढ़े हो जाएंगे, 10 साल बाद हमारे बच्चे जिस जिस देश में क्रिप्टो पर कानून बन के रेडी हुआ है, वहां के बच्चों से हमारे देश के बच्चे टक्कर ले पाएंगे धन के मामले में और टेक्नोलॉजी के मामले में? नहीं ले पाएंगे। और हम उससे टक्कर लेने के लिए आने वाले पीढ़ियां, जिसमें हमारा सब घर में पोता पोती सब है, उनका भविष्य भी बना रहे हैं हम लोग इनडायरेक्टली। ओके, आज हम लोग जो किए रहेंगे उसका परिणाम हमारे वंश में जाने वाला है, सबके घर के वंश में जाने वाला है। तो आप अपने अपने वंश को सुधारने वाले एक महापुरुष के रूप में देखिएगा। जिस दिन हम लोग इस दुनिया से चले जाएंगे, जीसीबी आया रहेगा, हमारा तस्वीर हमेशा देखिएगा घर में लगा रहेगा, देखते रहिएगा, और कई जेनरेशन याद करेगा कि आइजक सर ने भी पता नहीं क्या पगला आदमी था, शायद महापागल मेरा दादाजी था, मेरा पोता बोलेगा महापागल था ये आदमी, इतना महंगा चीज कैसे बना दिया, एक छोटा सा डिजिट को उन्होंने 3 करोड़ बता दिया। पागलपन से ही दुनिया आजाद होता है। अगर गांधी जी पागलपन नहीं किए होते ना, आज हम गुलाम के जंजीरों में रहते। बैरिस्टर गांधी जी, फादर ऑफ नेशन, बैरिस्टर होके उन्होंने केवल लंगूटी पहन लिया। क्यों? पागलपन ना बोला जाएगा, तुम तो बैरिस्टर हो, आप तो बैरिस्टर हैं, फिर ये कोट ना पहनना चाहिए, काला कोट। लेकिन उन्होंने उसको त्याग दिए और सिंपल लंगोटी में लोगों के लिए करने लगे, भारत की आजादी के लिए करने लगे। हम भी वही तो कर रहे हैं। हमारे देश में बेरोजगार लोग कितने हैं आप जान रहे हैं, गरीबी कैसे बढ़ रहा है कि घट रहा है आप जान रहे हैं, मुझे बताने की बात नहीं है। हर युवक जो हमारे देश में 70 to 67 to 70% यूथ है हमारे देश में, क्या 70% यूथ को परफेक्टली रोजगार मिल रहा है? आप जान रहे हैं। अगर नहीं मिल रहा है तो आप उसको देने वाले इस युग के राजा हैं। राजा, अपना राजा तत्व को बाहर निकालिए अंदर से, और जो लोग दीदी सब है वो लोग रानियां हैं, उस गुण को निकालिए। राजा ऐसे ही कोई नहीं बन जाता है, उस गुण से बनता है राजा और रानियां। उस गुण को बाहर निकालिए और कर डालिए जो कमाल करना है, कुछ ज्यादा करना नहीं है।
जो भी कोर टीम बनेंगे वो लोग, उनके लिए 2-2 मर्चेंट की व्यवस्था करना है। और पूर्वी दीदी जो है वो कोर टीम में कौन कौन रहेगा, किसके लिए व्यवस्था करना है, मैं भी रहूंगा, सब लोग, मैं तो कोर टीम में नहीं रहूंगा फिलहाल। ओके, केवल हम लोग सपोर्ट करेंगे उस कोर टीम के लिए। 21 मेंबर हो चाहे जो जितने मेंबर हो, उनके लिए इतने दिन के अंदर मर्चेंट जो है हम लोग हर हाल में व्यवस्था करेंगे। अगर नहीं कर पाए तो इतने दिन के अंदर ये कोर टीम का भंग हो जाएगा, ऑटोमेटिक भंग, और दूसरा कोर टीम बनेगा। तब ये लड़ाई नहीं ना होगा, मैं अकेला राजदूत बना, मैं अकेला ये बना वो बना, नहीं ना होगा। सबको मौका मिलेगा, सबको, सब पायनियर्स को, कि तुम क्या कर सकते हो। हर आदमी को मैदान में उतरने का मौका दिया जाए, मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा। तब शायद मुझे लगता है हमारे देश में एक क्रांति आएगी। थैंक यू वेरी मच उमेश जी। मुझे उम्मीद है मेरी बातों से आप लोग ना सहमत हो। आई डू नॉट नो, आपको निर्णय लेना है, क्योंकि पाई आपका है, संपत्ति आपका है, जीवन आपका है, आपको आगे ले जाना है पाई को, और वो वैल्यू को जो फ्रीज फ्लैग लगा हुआ है उसको हटवाना आपका जिम्मेदारी है। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने उमेश सर, जी एक एडी एडी करके लिखे हुए हैं, केवल एडी लिखे हुए हैं। इनको थोड़ा सा ये कॉल कीजिए सर, बुलाइए सर इनको, केवल एडी लिखे हुए हैं। तो अभी डॉक्टर साहब बहुत अच्छी अच्छी बातें बतलाई। ये काम जो है रवि सर, हम लोग सबों को आगे बढ़ चढ़ कर के करना है। और जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हमारे बहुत सारे पायनियर भी जो हैं आगे आएंगे। तो साधु बाबा का फोटो लगेले हैं सो जी चलिए जी, आइए। मोस्ट वेलकम सर, आप आए। ए बी लिखा हुआ है ना। क्या हुआ एडी? हाँ, आए सर, जो आप ए डी अपना नाम में लिखे हैं, आप आए मंच पर, स्वागत है आपका सर, मोस्ट वेलकम। तो साधु बाबा का फोटो लगेले हैं। सर एडी सर आइए सर, एडी सर आइए, सामने आइए सर। ये ये भी सर एडी नहीं सर, होंगे, ये अनिल जी होंगे। पूरा नाम आना चाहिए ना सर। हाँ, चलिए जो भी है, नहीं बोल पा रहे हैं। अब हमारे बीच गुलजार मौला सर भी आ चुके हैं। नमस्ते गुलजार मौला सर। गुलजार मौला सर, मोस्ट वेलकम। पुराने साथी हैं। जी सर, नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और सुनाइए सर, क्या हाल चाल है आपका? जी ठीक डॉक्टर है आइजक सर। सर जी, नमस्कार। डॉक्टर आइजक सर जी, नमस्कार। लगता है बिजी हो गए। बिजी हो गए, हाँ। अभी आज आज बारिश में धरा गए हैं ना, हम्म। रास्ता में धरा गए होंगे, तो दिखते नहीं। नमस्कार, मैं सुन रहा हूँ। गुलजार भाई, कम ऑन, वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू। कम ऑन यू। हम लोगों को वो शाहजहां बना डालिए जो इस युग में हम लोग ताजमहल बना सके। ठीक है। आपके कविताओं से चलिए स्टार्ट अप। जी सर, 2 मिनट दीजिए मुझे।
जी उमेश जी, सन्नाटा क्यों हो गया? जी जी, वो आ रहे हैं सर। अच्छा, ठीक ठीक। जी सर, शुरू होने वाला हूँ। मैं सुनाने वाला हूँ आंदोलन। ये जीसीबी का आंदोलन है, ये जेसीबी का आंदोलन है। हर जवान पर